हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में बात करने वाले हैं सिलेबस फॉर डी ट्रिपल एस पी टी जी टी पी जी टी इंग्लिश के लिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में सिलेबस है क्या, और हम जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो यही सारे क्वेश्चंस को आज हम डील करेंगे, और आपको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही बताने वाली हूँ, वो सारे राइटर्स और उनके वर्क्स जो आपके अपकमिंग पीजीटी और टीजीटी के इंग्लिश एग्जाम्स में आने वाला है। तो हम आज बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स के बारे में, जो आपका सिलेबस है डी ट्रिपल एस पी के लिए। जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें आपको कौन कौन से राइटर्स पढ़ने हैं, और जो अभी पीजीटी और टीजीटी इंग्लिश के एग्जाम्स जुलाई और अगस्त में कंडक्ट हुए हैं उसमें कौन से जो राइटर्स हैं वो पूछे गए थे और कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो फर्दर डिले ना करते हुए हम आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको राइटर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से एजेस को डील करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की, कि यहाँ पे आपको क्लासिकल लिटरेचर में क्या पढ़ना है। ओके, यहाँ पे एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में क्या कौन कौन से राइटर्स हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको ये पता ही है कि कालिदास जी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे। और इनके अभिज्ञान शकुंतलम और इनके जितने भी मेघदूतम वगैरह जितने राइटर्स हैं, इसको तो आप डिटेल में पढ़ेंगे ही। ठीक है, इस वर्क को आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके जितने कैरेक्टर्स हैं, ओके, जितने कैरेक्टर्स हैं, थीम्स हैं, ओके, ये सब आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। और नेक्स्ट वन इज व्यास की द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग। ये आपकी जो द्रौपदी द्रौपदी चीरहरण वाला अ, जो एपिसोड है आपके महाभारत में, उसको आपको यहाँ पे इसमें पढ़ना है। ये आपने शायद अपने जो जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी और प्रिस्क्राइब्ड जो आपकी सिलेबस है उसमें ये पढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है अपने कोर्स में ड्यूरिंग बैचलर्स, तो आप इसको डिटेल में पढ़ के जाएं। इसकी जो समरी है, जो थीम्स हैं, जिस बारे में बात करी गई है। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर्स और थीम्स। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छे से करके ही जाने हैं। इस जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, इसमें से आपको कभी भी जो लाइंस हैं वो नहीं आई हैं अभी तक। जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, उसमें लाइंस नहीं दी गई हैं। ठीक है, यानी कि जो डायलॉग है वो नहीं दिए गए हैं। तो इसीलिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सारे वर्क्स की, जैसे ये शूद्र का मृच्छकटिका और इलंगो अडिगल, यानी कि द बुक ऑफ बैंसी सिलापतिकारम, द टेल ऑफ एंकलेट, ये सब इसी के नाम है। ओके, तो इन सब में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैरेक्टर्स और थीम्स, क्या क्या थीम्स डिस्कस हुई हैं, तो ये आपको अच्छे से इसमें करना है। तो आपके कितने यहाँ पे राइटर्स हो गए, सॉरी ये यहाँ पे फिफ्थ नंबर है। कालिदास, व्यास, शूद्रक, इलंगो अडिगल, इरावती कर्वे का जो द्रौपदी, ये आपका इसके लिए बैकग्राउंड प्रोज है। ठीक है, और ये विनय धारवाड़कर का ओरिएंटलिज्म एंड द स्टडी ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ओके, पोस्ट कॉलोनियल टाइम में हमारी क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर के, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये जो थीम्स है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर होती हुई अपने माइंड में नजर आएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी सिलेबस में जो प्रेस्क्राइब्ड है ये सारी, ये आपको इसकी कैरेक्टर्स देखने हैं, इसकी समरी देखनी है सबसे पहले। ठीक है, कैरेक्टर्स और समरी आपको करना है अच्छे से, उसके बाद में आप इसके थीम्स पे काम करेंगे। ओके, तो ये आपका ये राइटर इतना इम्पोर्टेंट है आपके कोर्स में कि इसके जितने अदर वर्क हैं, मेघदूतम, ओके, और बाकी जितने भी इनके प्लेज हैं, ये देखिए, ये जो कालिदास है हमारे, ये प्ले राइट है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो बाकी सारे जितने भी इनके वर्क हैं वो भी आपको देखने हैं, एटलीस्ट उसकी समरी, कैरेक्टर्स तो आपको देखकर ही जाने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। अभी हम क्लासिकल लिटरेचर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इंडियन देखेंगे, फिर यूरोपियन के बारे में बात करते हैं। जो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जिसमें इस बार के टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके 2 क्वेश्चन आए 3 क्वेश्चन आए, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके हैं, यानी कि 2 से 3 मार्क्स आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और डी ट्रिपल एस बी में तो 0.25 का भी फर्क पड़ता है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो आपको करके जाना है, ठीक है। और अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आपको ये सारे राइटर्स तो करने ही हैं। इनके अदर इम्पॉर्टेंट वर्क, जो आपके अदर इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, वो भी आपको देखने हैं। ओके, जैसे कि इस बार के एग्जाम्स में आपने देखा, आपने अभी तक जो सर्कुलेट हो चुकी हैं आंसर की, उसमें भी देखा होगा कि होमर की इलियड और ये प्लॉटस की पॉट ऑफ गोल्ड से भी क्वेश्चन आए हैं। ये तो मैंने देखिए एग्जाम दिया था इस बार 24 ऑगस्ट का, थर्ड शिफ्ट जो कह रहे थे ना बहुत टफ शिफ्ट आई है, उसमें से एक शिफ्ट थी ये, थर्ड शिफ्ट, ठीक है। उसमें इससे एक क्वेश्चन था, और ये सारे राइटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको होमर की कौन सी पढ़नी है, द इलियड तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है इन डेप्थ, ठीक है। इसमें बहुत सारी थीम है, इसकी मेजर थीम क्या है, द रॉथ ऑफ एकिलीस, है ना। ये तो इसकी मेजर थीम है, इसमें और भी छोटी छोटी थीम्स हैं, तो उसको भी आपको करना है, इसके राइटर्स करने हैं। और ट्रोजन वॉर का इंसिडेंट है, हेलेन के बारे में, द हेलेन ऑफ ट्रॉय, सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और इडिपस द किंग, ये भी आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। ये जो ट्रिलॉजी है इसकी, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। आपको ये तो पता है ना, एडिपस रेक्स की ट्रिलॉजी है, तो तीनों ही स्टोरीज को आपको कवर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपकी प्लॉटस की पॉट ऑफ गोल्ड। ये एक तरह से कॉमेडी है ना, कॉमेडी प्ले। और ओविड की जो आपकी पोएम्स है, मेटामॉर्फोसिस, बुक 3 करनी है आपको, बुक 4 और बुक 6, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। एटलीस्ट आप इसको एक समरी लेकर जाइए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर आपको डिटेल में नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें मतलब चांस ले सकते हैं अगर इससे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। और होरेस की सटायर्स के बारे में आपको, ये तो मतलब फेमस ही है, इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, इनकी आर्ट्स पोइट्री का। और प्लेटो की द रिपब्लिक, जैसे कि हमारा देखिए इसमें जो हमारे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में है ना, नाट्य शास्त्र के हमारे प्लेस कैसे होने चाहिए, तो उसके बारे में हमारा नाट्य शास्त्र बात करता है। और इसी तरह से एरिस्टोटल की पोएटिक्स, ठीक है, इसमें बात की गई है। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स करके ही जाने हैं, और कम से कम पहले आपको ये सारे जो वर्क्स मैं आज बता रही हूँ, सबसे पहले अपना ये सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद में इन इंपॉर्टेंट राइटर्स के दूसरे वर्क को आप देखकर जाएंगे। आपने जो भी एलिजिबल हैं इस बार पीजीटी इंग्लिश के लिए, आप आई होप फॉर्म आप फिल कर चुके होंगे, और आपके एग्जाम की डेट भी जल्दी आ जाएगी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर अभी से ही करना है। नेक्स्ट आपका है, देखिए इंडियन जो राइटर्स हैं वो भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सारे राइटर्स को आपको पढ़ना है, इनके आपको थीम्स करनी है, ठीक है, थीम्स। फिर आपको इनके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपको हर किसी नोवेल, प्ले और आपकी पोएम के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। और थोड़ा-सा आपको इनके सॉरी, जो आपके इनके राइटर्स का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ओके। अगर आपको राइटर्स का बैकग्राउंड पता है, तो आपको उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उसके बारे में भी
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और अगर किसी राइटर का आप थॉट प्रोसेस जान लेते हैं तो उससे आप अच्छे से आइडिया लगा पाते हैं कि ये वर्क किसका हो सकता है। अगर आप चांस लेना चाहते हैं एग्जाम में कि आपको इसका आइडिया नहीं है कि ये किससे रिलेट करता होगा ये वर्क, ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं उनके थॉट प्रोसेस जानने के बाद में, या फिर आप किसी राइटर से कोई भी मतलब कुछ भी वर्ड आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि सलमान रश्दी है यहाँ पर, ये सलमान रश्दी है, तो इनसे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है मैजिक रियलिज्म से रिलेट करते हैं राइटर। ठीक है, जहाँ पे भी मैजिक रियलिज्म का केस आए या कोई ऐसा वर्क आए, तो वहां पे आप चांस ले सकते हैं कि आप सलमान रश्दी को पिक करके आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले राइटर है हमारे आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स, और इसकी भी ट्रिलॉजी है। ठीक है, उसको आप देखकर जाएंगे। इसकी कैरेक्टर्स, इसकी समरी, आपको सब कुछ गूगल करेंगे तो एक वेबसाइट है स्पार्क नोट्स। ठीक है, स्पार्क नोट्स आप वहां से पढ़ सकते हैं, और एक है जे स्टोर। ये दोनों ही वेबसाइट मुझे पर्सनली काफी पसंद है, क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल में थीम्स इनकी जान सकते हैं, इनकी समरी एक्ट वाइज, और अगर चैप्टर्स में डिवाइडेड है आपका वर्क तो आपको वैसे समरी मिलेगी और डिटेल समरी मिलेगी। ठीक है, तो आप इन दो वेबसाइट को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनीता देसाई। देखिए, ये सारे जो 10 के 10 राइटर हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको एक बार अपने पास ही उसकी अपनी पीडीएफ रखिए, चाहे उसको प्रिंट निकालिए, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना ढूंढना पड़े। ठीक है, आपका सिलेबस है ये, इसको ध्यान से पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद में आप इसको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर थर्ड है HLV डेरोजियो, फ्रीडम टू द स्लेव। ओके, और इनकी एक और है द ऑफन गर्ल। नेक्स्ट है कमला, जो हमारी कमला दास हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ठीक है, इनको आपको जरूर करके जाना है, इनके वर्क तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं। ठीक है, ये हमारी कन्फेशन पोएटिस हैं। ठीक है, और आपको अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे आपको राजा राव, ये देखिए इंडियन जो राइटर्स हैं उसमें वन ऑफ द मेजर राइटर्स में से हैं राजा राव और आर के नारायण एंड द फेमस मुल्कराज आनंद। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। इनका आप एक वर्क है कंठपुरा। ठीक है, ये तो मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको करके ही जाना है। इसके कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही है। और सलमान रश्दी के आपको जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊंगी। हर एक राइटर का जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है उसका आपको एटलीस्ट नाम याद होना चाहिए, और उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल पता होनी चाहिए, यानी कि उसकी थोड़ी थोड़ी समरी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी DSSS और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए, टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। ठीक है, बाकी आप ये दो छोड़ सकते हैं, पहले आप ये दो राइटर्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा। देखिए, आप सभी को पता है सबसे पहले जो हमारे 14th सेंचुरी है, यानी कि 1300 से लेकर के आगे का जो पीरियड है, सबसे पहले पोइट्री एंड ड्रामा ही फ्लरिश किए थे। ठीक है, इसके मतलब जो नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज वगैरह हैं, शॉर्ट स्टोरीज तो फिर भी थी, जैसे कि
जो क्लासिकल राइटर्स हैं उसमें है एसप, एक राइटर हैं जिनकी एनिमल फेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अच्छी अच्छी फेबल्स हैं इनकी। तो वहां पे ये शॉर्ट स्टोरी ही थी, लेकिन जो नोवेल का जॉनर है वो तो बहुत ही बाद में डेवलप हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले पोइट्री और ड्रामा ही हुआ करते थे, तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोइट्री और ड्रामा सेक्शन की। 14 से लेकर के 17 सेंचुरी का यहाँ पे आपका जैसे आपके सिलेबस में डिस्क्राइब है, सबसे पहले हम वही देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट राइटर्स क्या हैं, हर एज से जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं 14 से 17 सेंचुरी की। सबसे पहले आपकी फेमस चौसर, जॉफ्री चौसर, इनकी द वाइफ ऑफ बाथ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एडमंड स्पेंसर की एमोरेटी, एमोरेटी में जितनी ये सोनेट्स हैं, ये सारी सोनेट्स आपको देखनी ही देखनी है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको सिडनी भी करने हैं, ओके। सिडनी की भी मैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप क्या क्या पोएम को डिटेल में कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर है जॉन डन की द सनराइजिंग और बेटर माई हार्ट, वैलेडिक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है। जिसमें आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जॉन डन ने कंसीट्स का यूज किया है, ठीक है। जो दो लवर्स हैं उनको किससे कंपेयर किया है, कंपास, ठीक है। यानी कि जो हमारा कंपास होता है, ऐसे होता है ना, कंपास होता है, तो उसकी ये दो, जो दो लेग्स होती है कंपास की, उससे दो लवर्स को कंपेयर किया है। तो इस तरह के कंसीट्स को यूज किया करते थे। तो यहाँ से ये मतलब वैलिडिक्शन ही वही पोएम है। नेक्स्ट है हमारे क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टस, ये तो मतलब क्लासिक है, इसको आपको जरूर करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट और टेम्पेस्ट, ठीक है। ये तीन आपको पहले फिलहाल में देखनी है। एंड एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, एक मिनट मैं यहाँ पे ठीक से लिख देती हूँ। ये मतलब शेक्सपियर के आपके सारे ही वर्क आपको अच्छे से करने हैं, चाहे इनकी सोनेट्स हों या फिर इनकी जितने भी प्लेज हैं, ड्रामा है वो, ठीक है। ये मैकबेथ हो गया, ट्वेल्थ नाइट हो गया, और इसके बाद में हम बात कर रहे थे टेम्पेस्ट के बारे में, ठीक है। और फिर है एज यू लाइक इट, और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये सारे जो राइटर्स हैं, ये तीन राइटर्स हैं, इनकी आपको थोड़ी सी समरी देखकर जानी है, ठीक है। इसमें बात क्या करी गई है, समरी इसकी देख लीजिएगा। पिको डेला मिरेंडोला की ये डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है। जॉन कैल्विन की प्रीडेस्टिनेशन एंड फ्री विल, क्योंकि ये बैकग्राउंड प्रोज बनता है आपका जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, है ना, उसके लिए ये बैकग्राउंड प्रोज बनता है कि किस तरह से जो द फॉल ऑफ मैन है, द फॉल ऑफ मैन क्यों हुआ, ये फॉल ऑफ मैन, क्या मैन जो है, जो इंसान है, उसकी जो डेस्टिनी है वो प्री डेस्टीन्ड है, मैन जो है वो प्री डेस्टीन्ड है कि वो कुछ भी कर ले, अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता, या फिर उसके पास में ऑप्शन है फ्री विल का, जैसे कि होता है अपने कर्मा से अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के ऊपर बात करिए, क्या ह्यूमन प्री डेस्टीन है या फिर उसके पास में ऑप्शन है फ्री विल का कि अपने काम से, अपनी डीड डूइंग से, अपने कर्मा से वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता है। इन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है द फॉल ऑफ मैन में, ठीक है, जैसा कि हमें पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिला है।
एंड उसके बाद में है आपकी लॉन्गिंग फॉर ब्यूटी, इन्वोकेशन ऑफ लव, बुक 4 ऑफ द कोर्टियर, लव एंड ब्यूटी, बाल्डसार की, ठीक है। नेक्स्ट है और फिलिप सिडनी की एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है पोइट्री के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिकन लिटरेचर की। जैसे कि आपको पता ही है, इस बार DSSP ने अलग से मेंशन किया ही है आपके सिलेबस में कि अमेरिकन लिटरेचर भी पढ़ना है आपको, और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर भी आपको पढ़ना है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन राइटर्स को भी पढ़ना है, ठीक है। ये वर्ल्ड लिटरेचर में तो है ही, लेकिन अलग से भी मेंशन किया गया है, और दलित राइटर्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये कुछ अलग से स्पेसिफाई की गई है ये 3 चीज़ें। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको अमेरिकन लिटरेचर में क्या-क्या, कौन-कौन से राइटर आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। देखिए, इस बार के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें ये ही सारे वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इनको आपको जितने भी आज मैं बात कर रही हूँ सारे राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में, सबसे पहले आपको ये फिनिश कर लेने हैं, यानी कि इतना आपको सिलेबस कंप्लीट करके रख देना है, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको इसके अलावा कौन-कौन से वर्क आपको इन राइटर्स के देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेनेसी विलियम्स की द ग्लास मेनाजरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा वर्क है ये, तो आप इसको सबसे पहले करिए। उसके बाद में टोनी मॉरिसन की बिलवेड, एडगर एलन पो की द पर्लॉइन लेटर, ठीक है, ये डिटेक्टिव जॉनर का है, ओके। डिटेक्टिव जॉनर का द पर्लॉइन लेटर, पर्लॉइन का मतलब है जो जो लॉस्ट है, मतलब जो लेटर खो गया है, एक खोए हुए लेटर की ये पूरी कहानी इसमें इन्होंने बताई है। और फिट्जराल्ड का द क्रैक अप, विलियम फॉकनर ड्राई सितंबर, ये पोएम है, ठीक है। और एन ब्रैडस्ट्रीट का द प्रोलोग, ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आपको, ये पोएम है, ओके। वॉल्ट विटमैन की ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है, ये एक कलेक्शन है, देखिए पोएम का कलेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी पोएम है, जैसे कि इस कलेक्शन के अंदर ही पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये इन्होंने लिखी थी जब अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, अब्राहम लिंकन का, ओके। अ पैसेज टू इंडिया, ये एक पोएम है, आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे E.M. फॉस्टर की वर्क से, ठीक है। उनका भी है द पैसेज, अ पैसेज टू इंडिया, वो एक स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पे एलेक्सी शर्मन एलेक्सी की क्रो टेस्टामेंट और एवोल्यूशन, अगर आप चाहते हैं तो हम इन सारे वर्क्स को डिटेल में एक एक वर्क को अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आप जैसा आपका मन हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको इस पूरे सिलेबस की PDF चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका ही बैकग्राउंड प्रोज आपको देखना है, टोनी मॉरिसन का द रोमांसिंग द शैडो, ये अगर आप पढ़ते हैं, पहले आप जो मेन जो मैंने यहाँ पे वर्क बताए हैं वो करेंगे, और उसके बाद में आप इनको करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप इन सारे वर्क्स को अच्छे से समझ पाएं। व्हाट इज एन अमेरिकन, ये लेटर 3 है, लेटर्स फ्रॉम एन अमेरिकन फार्मर, ठीक है, ये जॉन क्रेवकोर ने लिखा है। इसके बाद में डॉगलस का नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डॉगलस, ये थोरो की बैटल ऑफ द एंड्स, और एमर्सन की सेल्फ रिलायंस, ये सारे कुछ वर्क्स हैं जो आपको इन सारे चैप्टर्स को कवर करने के बाद में आपको देखने हैं एक बार। नेक्स्ट है आपका पॉपुलर लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर भी एक पार्ट है आपकी सिलेबस का। पॉपुलर लिटरेचर आपको वो सभी वर्क्स देखने हैं इसके अंदर जिसमें कि आज की डेट में बहुत फेमस वर्क हैं, ठीक है, और उनको कन्वर्ट किया गया है किसी सीरीज में, यानी कि टीवी सीरीज में, ओके। उनके ऊपर या तो टीवी सीरीज बन चुकी है कोई, या फिर वेब सीरीज बन चुकी है, या फिर कोई मूवी बन चुकी है, ठीक है। जैसे कि आपको
ये पता है, नार्निया। ठीक है, नार्निया है। और द फेमस और है हैरी पॉटर की सीरीज है ना। तो इस तरह के जो फेमस वर्क्स हैं जिन पे टीवी सीरियल, वेब सीरीज, मूवीज भी बन चुकी हैं, तो इस तरह के वर्क्स आपके पॉपुलर लिटरेचर में आते हैं। जैसे कि लुइस कैरल की थ्रू द लुकिंग ग्लास है आपके सिलेबस में, अगाथा क्रिस्टी का द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोयड, श्याम सेल्वदुराई का फनी बॉय, और दुर्गाबाई व्याम एंड सुभाष व्याम, इनका है अनटचेबिलिटी। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स हैं अंबेडकर के बारे में। ये आपको जरूर देखने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो मेन है, आपको सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपको ब्रिटिश लिटरेचर पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए सबसे पहले आपको कवर करना है, नंबर 1 पे आपको देखना है ब्रिटिश लिटरेचर। ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर। सेकंड आपको अमेरिकन लिटरेचर। उसके बाद में आपको देखना है अफ्रीकन लिटरेचर। और फिर आपको वर्ल्ड लिटरेचर, इसके अलावा जो भी आ जाता है इसमें। ठीक है, आपको इसी सीक्वेंस में ये सारा फॉलो करना है जिससे कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाए। ओके, क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर भी अपने आप में वाइड है। जैसे कि आपको पता ही है, ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से मूव करके अमेरिका में सेटल होने लगे थे जब इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी अमेरिका में। तो वहाँ भी 17th सेंचुरी से लेकर के पोस्ट कॉलोनियल रूल तक काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर्स हुए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटिश पोएट्री और ड्रामा में 17th सेंचुरी से अब 18th सेंचुरी तक। पहले हमने बात करी थी 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक आपको कौन कौन से राइटर्स करने हैं। जैसा कि एज आई मेंशन बिफोर, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट आपको करना है बुक 1। लेकिन आपको कंप्लीट पैराडाइज लॉस्ट करके जानी है क्योंकि क्वेश्चंस आपके कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बुक 1 इसलिए मेंशन है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं पे बात होती है। ठीक है, सारे जितने भी डिटेल्ड आपको देख के जानी है। सेकंड है जॉन वेबस्टर की द डचेस ऑफ माल्फी। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार के एग्जाम्स में, DSSS TGT इंग्लिश के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसी राइटर की, जॉन वेबस्टर की, एक और रिवेंज ट्रेजेडी है द वाइट डेविल। इसका शायद आपने सुना है नाम या नहीं सुना है, लेकिन आप यहाँ आज जान लीजिए। इसको भी आपको देख के जाना है, इसकी आपको एटलीस्ट समरी पता होनी चाहिए। ठीक है, और कैरेक्टर्स पता होने चाहिए एटलीस्ट। तो इस बार जो इससे क्वेश्चन आया था वो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन ही आया था जॉन रैप्स्टर की द डचेस ऑफ माल्फी से। नेक्स्ट है एफ्रा बेन की द रोवर। इसको मैं पढ़ाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि थोड़ी सी ये ना कंफ्यूजिंग नोवेल है। ठीक है, कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग प्ले है, सॉरी। तो इसमें क्या है, बहुत सारे, एक तो कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग भी नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ये वर्क है इनका द रोवर। ठीक है, तो इसको हम अपन बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक। इसके पूरे जितने भी 5 कैंटोज हैं उसको आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। यहाँ पर लाइन बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, आपको इसके एक एक लाइन पढ़नी है अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉ की। ओके, और निकोलो मैकियावेली, मैकियावेली का देखिए द प्रिंस एक फेमस वर्क है इनका जिसमें उन्होंने बताया है कि एक राजा को रूल करने के लिए क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि एक प्रिंस को, एक राजा को किस तरह से होना चाहिए, कैसा एक राजा को होना चाहिए। जैसे कि हमारे चाणक्य ने बताया है ना अपने अर्थशास्त्र में कि एक राजा को रूल करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है, उसको क्या क्या
चीजें जरूरी हैं एक अच्छे शासन के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से मैकियावेली ने भी प्रिंस में इन्हीं सारी बातों के बारे में, चीजों के बारे में बात करी है। चाणक्य को भी मैकियावेली ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है हॉब्स की सिलेक्शन फ्रॉम द लेवियाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, हॉब्स का। एटलीस्ट इसका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, और बाकी आपको मिनिमम इनके ये चैप्टर्स करने ही करने हैं। बाकी इसकी आप समरी तो एटलीस्ट करके जाइएगा लेवियाथन की। ठीक है, जॉन ड्राइडन का डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर। ड्राइडन के भी देखिए, ड्राइडन का एक वर्क है आपके सिलेबस में, एब्सलम एंड एकेटोफिल। ठीक है, ये एक सटायर है, सटायरिकल वर्क है ये, इसको भी आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका 17th और 18th सेंचुरी। 14 से हमने बात कर ली है 17th सेंचुरी के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से डिवाइड इसीलिए किया हुआ है, एज पर डीयू सिलेबस मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि आपको सेंचुरी वाइज आप प्रिपेयर करेंगे ना अपना सिलेबस, तो इजीली हो जाएगा। नहीं तो सारा सब मिक्सअप हो जाएगा माइंड के अंदर, आप कवर ही नहीं कर पाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 14 से 17 सेंचुरी हमने कवर कर ली है। 18 सेंचुरी की हम अब यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, ब्रिटिश लिटरेचर में 18 सेंचुरी यानी कि 1700 से लेकर के 1799 तक की ये यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको पता है इसमें ग्रेवयार्ड पोएट्स भी आते हैं। ठीक है, ग्रेवयार्ड पोएट्स भी आ गए यहाँ पे। और इसके बाद में जो ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड है, इसके बाद में रोमांटिक्स की भी शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। और इससे पहले तो आपको पता ही है न्यू क्लासिकल एज यहाँ पर चली रही थी। ठीक है, तो ये जो एज है इसमें काफी सारे आपको राइटर्स मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे न्यू क्लासिकल के बाद में ग्रेवयार्ड पोएट्स। ठीक है, जो ट्रांजिशन के टाइम पर ही आपको मिल जाएंगे, और रोमांटिक्स। तो इसमें है सबसे पहले विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसी नाम का मिलता जुलता है एक रविंद्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड, है ना, द होम एंड द वर्ल्ड उनका एक वर्क है, आपके सिलेबस का पार्ट रहा है वो। तो इसी तरह से आपको ये याद करना है, कॉन्ग्रीव और टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है जोनाथन स्विफ्ट का गलिवर्स ट्रैवल। ये बुक 3 और 4 ना करके यहाँ पर आपको पूरे कंप्लीट इसको देखना है, कंप्लीट गलिवर ट्रैवल्स की। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है गलिवर ट्रैवल से, तो इसकी आपको समरी करनी है सबसे पहले। ठीक है, हर जगह जहाँ पर गया है वहां पर किस तरह के लोग इससे मिले, उनके थॉट प्रोसेस क्या थे, वहां से आने के बाद में गलिवर में क्या चेंजेस आए उसकी पर्सनालिटी में। ठीक है, तो सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और सैमुअल जॉनसन की लंदन पोएम है ये। थॉमस ग्रे की, इससे देखिए भर भर के इस बार क्वेश्चन आए हैं 24th की 3rd शिफ्ट में। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये आपको पता है ये ग्रेवयार्ड पोएट है। ठीक है, इनको ग्रेवयार्ड पोएट बोला जाता है। और स्टर्न की है द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडी जेंटलमैन। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी इनकी जो है, ये बहुत अच्छा वर्क है, अपने टाइम से काफी एडवांस्ड इन्होंने लिखा है ये। ठीक है, और उसके बाद में डैनियल डीफो की रॉबिन्सन क्रूसो। ओके, सैमुअल जॉनसन की ये द रैम्बलर, इसके बारे में आप, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये वाला द रैम्बलर, ये एक पैम्फलेट था। ठीक है, आई थिंक ये 1711 या ऐसे कुछ 1711 और 12 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये आप एक बार चेक कर लेना। और यहाँ कहाँ गया,
हाँ, पोप और ड्रायडन के जितने इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इसको आपको एटलीस्ट इनका नाम याद होना चाहिए, ठीक है? उसमें आप अच्छे से तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट है ब्रिटिश लिटरेचर। इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है ये रोमांटिक्स। ये रोमांटिक राइट पोएट्स हैं। रोमांटिक पोएट्स के इसमें है दोनों जनरेशन के, यहाँ पे मैंने एक साथ ही मर्ज कर दिया है, ठीक है? दोनों फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोएट्स, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, ठीक है? फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि आपको पता ही है, सारे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, साउथी, ठीक है? ये सारे फर्स्ट जनरेशन पोएट्स हैं, रोमांटिक पोएट्स। और सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं ये पी.बी. शेली, जॉन कीट्स और ब्लेक वगैरह, ठीक है? ये सारे आपको इन सभी राइटर्स की, ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने आपको मार्क किए हुए हैं पोएम, पहले ये आपको करनी है, उसके बाद में आप इनकी सारी पोएम करेंगे। देखिए इनकी जॉन कीट्स की एक है एंडीमियन, एंडीमियन और ग्रेसियन अर्न। इनकी तो खैर सारी ही इंपॉर्टेंट है, हम अलग से एक क्लास लेंगे इसके रोमांटिक पोएट्स के ऊपर, तो वहाँ पे हम सारी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता रही हूँ। और पी.बी. शेली की एडोनिस, ये इन्होंने, ये एक एलिजी है, ठीक है? ये किसके लिखी थी? ये जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर लिखी थी, ठीक है? इनको मॉर्न करते हुए, इनकी डेथ पे मॉर्न करते हुए। तो सबसे पहले आपको देखना है ये द लैम्प, द चिमनी स्वीपर, द टाइगर और इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ठीक है? इसके अंदर जितने भी सारी पोएम्स हैं वो देखनी है आपको। रॉबर्ट बर्न्स की द बार्ड्स एपिटाफ, स्कॉट्स वाहे और टिंटन एबी, ये तो इम्पोर्टेंट है। इनकी इमोर्टैलिटी ऑफ इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, कुबला खान, रिजेक्शन एंड ओड, ये सारी इंपॉर्टेंट है जो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं पर ध्यान देना है, इनकी लाइन ब लाइन आपको याद होनी चाहिए। आपको देखते ही पहचान में आनी चाहिए कि हाँ ये जो लाइन है ये इस पोएम से दी गई है। और जॉर्ज गॉर्डन की ये है चाइल्ड हेरोड। सबसे पहले आपको इनको कंप्लीट करना है, ठीक है? ये जितने भी कैंटोज हैं, थर्ड कैंटो और फोर्थ कैंटो के आपसे हो पाए तो ये पूरी थर्ड और फोर्थ कैंटो करिएगा, लेकिन बाकी आप समरी आपकी पूरी जितनी भी चाइल्ड हेरोल्ड है, इस पूरी पोएम की आपको समरी तो देखकर ही जानी है, ठीक है? और यहाँ पे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है? जॉन कीट्स के लेटर से भी क्वेश्चन आए हैं इस बार, तो इन्होंने अपने ब्रदर और अपने फादर को जो लेटर्स लिखे हैं जॉन कीट्स ने, उसके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? और रूसो की प्रीफेस टू एमिली और एजुकेशन, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये तो ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड और ये बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनको आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद बात करते हैं 19th सेंचुरी यानी कि 1800 के। जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे विक्टोरियन एरा स्टार्ट हो चुका है, तो इसकी विक्टोरियन एरा के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस और जेन आयर, शार्लोट ब्रॉन्टे का, चार्ल्स डिकेंसन की हार्ड टाइम्स और टेनिसन की द लेडी ऑफ शार्लेट एंड यूलिसेस। ये आपको पता है ये पोएम्स हैं, ठीक है? यहाँ पे हम ड्रामा, नोवेल और पोएम एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है? और ये भी एक पोएम है द डिफेंस ऑफ लखनऊ, गॉबलिन मार्केट, ये भी पोएम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट डचेस, द लास्ट राइड टुगेदर, फ्रा लिपोलिपि, ये सारी पोएम्स हैं, ओके? और कार्ल मार्क्स की आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी पूरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है, जिससे कि आपको हार्ड टाइम्स को समझने में हेल्प हो पाए, ठीक है? उस टाइम पर किस तरह से चीज़ें वर्क करती थी, ये आपको इसमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ये थ्योरी बिल्कुल सटीक बैठती है, ठीक है? मार्क्सिस्ट थ्योरी, मोड ऑफ प्रोडक्शन, चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन आपको यहाँ पे करके जाना है, जॉन स्टुअर्ट मिल की द सब्जेक्शन ऑफ विमेन।
ये रिलेट करता है आपका प्राइड एंड प्रेजुडाइज से, क्योंकि उस टाइम पे विमेन की क्या हालत थी या क्या क्या उनको राइट्स थे, किस तरह से एक सोसाइटी में विमेन की एक स्टेटस था, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो उस एज को समझने के लिए आपको देखिए ऐसे राइटर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आउट ऑफ सिलेबस भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करने पड़े, वहाँ पे आपको होपलेस ना हो आप एग्जाम में बैठ के कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, आप उसमें चांस ले पाए ऑप्शन पे। नेक्स्ट है आपकी विमेन राइटिंग, जो इम्पोर्टेंट विमेन राइटर हैं आपके, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना है। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट आपके विमेन राइटिंग में पॉसिबल हो सकते थे, जो आपको सबसे पहले करने ही करने हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। एमिली डिकिंसन की आई कैन नॉट लिव विद यू, आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश दैट, ये दो पोएम आपको करनी है। सिल्विया प्लाथ की डैडी और लेडी लजारस, ये इनके अच्छे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। और डिसूजा की एडवाइस टू विमेन और बिक्वेस्ट, एलिस वॉकर का द कलर पर्पल, ये तो बहुत ही अच्छा वर्क है, इसको आप जरूर करिए, ठीक है। एंड शार्लेट गिलमन की द येलो पेपर, कैथरीन मैनफील्ड का ब्लिस, और द्रौपदी महाश्वेता देवी का जो बैकग्राउंड प्रोज एक तरह से काम करेगा यहाँ पे, ये आपको देखना है। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इनके बारे में बात करी है उस टाइम के हिसाब से। यहाँ पर देखिए ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जैसे कलर पर्पल, द येलो पेपर वॉलपेपर, और मैnsfield की ब्लिस, माँ श्वेता देवी की द्रौपदी, और ये मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट, जैसे कि मैंने आपको शायद बताया होगा पहले, ये मैरी शेली की मदर है और पीबी शेली की मदर इन लॉ है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, है ना। हालांकि मैरी शेली के बर्थ के बाद ही ये इनकी डेथ हो गई थी। और राससुंदरी देवी की अमर जीवन और अ टेस्टिमनी ऑफ आवर इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर, रामाबाई रनाडी की, इनकी आपको एटलीस्ट समरी आपको प्रिपेयर करनी है, सो दैट आप इन मेन वर्क्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो आपकी। नेक्स्ट है आपकी वर्जीनिया वुल्फ की अ रूम ऑफ वंस ओन, और डिबीवर की इंट्रोडक्शंस इन द सेकंड सेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। विमेन राइटर्स का जो थॉट था, उनका जो थिंकिंग थी, क्या फील करती थी उस टाइम पे, कैसी सोसाइटी में एक स्टेटस था उनका, उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको देखिए ये जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं ना, इनकी ये वर्क्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये इन दोनों को आप लास्ट में कर सकते हैं या बाद में आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी की। यहाँ पे ये कॉलोनियल एरा आ जाता है, प्री कॉलोनी, यानी कि कॉलोनियल लिटरेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और कॉलोनियल लिटरेचर में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है आपका जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है, और डीएच लॉरेंस का सन्स ऑफ लवर्स। मिसेस डेलोवे, इससे भी इस बार क्वेश्चन आए हैं। डब्ल्यू बी येट्स की लीडर एंड द स्वान, द सेकंड कमिंग, नो सेकंड चॉइस, सेलिंग टू बाइजेंडियम, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनसे इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। और टी एस एलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये इंपॉर्टेंट है। स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स एंड द होलो मैन, ठीक है, ये तो आपको करके ही जाने हैं। बाकी इन दोनों राइटर्स के आपको सारे वर्क देख कर जाने हैं। और इनके बैकग्राउंड प्रोज के लिए, यानी कि आपको इनको सारी को समझने के लिए, सिगमंड फ्रॉइड के थीम्स ऑफ ड्रीम्स, एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अनकॉन्शियस इन द मॉडर्न ट्रेडिशन, ये आपको इसकी समरी करनी है, इसमें इस वर्क में क्या बात करी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, यानी कि यूरोपियन ड्रामा में आपके रशियन राइटर्स भी आ जाते हैं, ओके, जैसे कि हेनरिक इब्सन है, इसका गोस्ट है, और बर्टोल्ड ब्रेस्ट का द गुड वुमेन ऑफ शेशवान, सैमुअल बैकेट की वेटिंग फॉर गोडो, राइनोसरस यूजीन यूनेस्को,
और स्टानिस्लावस्की का द एक्टर प्रिपेयर, इसके आपको ये चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। बर्टोल्ड ब्रेस्ट का द स्ट्रीट सीन, थिएटर, एपिक थिएटर है और एब्सर्ड थिएटर है, ये सारे इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। और स्टेनर की ऑन मॉडर्न ट्रेजेडी इन द डेप्थ ऑफ ट्रेजेडी, ये इसकी आप समरी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आपको फोकस करना है अफ्रीकन राइटर्स के ऊपर, अफ्रीकन राइटर, कैरिबियन राइटर्स, कैरिबियन, कैनेडियन, ठीक है। जैसे कि चिनुआ आचेबे, थिंग्स फॉल अपार्ट, और इसकी जो ट्रिलॉजी है आपको सारी पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट राइटर है और इंपॉर्टेंट राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क है। और मार्क्वेस की क्रोनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, ठीक है। बेसी हेड की द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर, द गर्ल हु कैन ग्रेस और गॉड की द ग्रीन लीव्स, पैब्लो नेरुदा की टू नाइट आई कैन राइट, ये पोएम है सारी, ये सारी पोएम्स हैं, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है लाइन बाय लाइन। जितनी पोएम मैं आपको बताई है, चाहे रोमांटिक्स की हो, रोमांटिक राइटर्स की हो, ठीक है, चाहे आपके ग्रेवयार्ड पोएट्स हों, चाहे आपके पोस्ट कॉलोनियल पोएट्स हों, या फिर 19 सेंचुरी के आपके पोएट्स हों, ठीक है, जैसे कि टी एस एलियट एंड डब्ल्यू बी येट्स, इन सब की आपको ये जितनी मैंने पोएम बताई हैं सारी आपको लाइन बाय लाइन करनी है। एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि आप लाइन पहचान के राइटर्स और उसमें लाइन में क्या कहा गया है वो आप पहचान पाएं, ठीक है। और फ्रांस काफ्का, नगुगी व थियोंगो और गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस के ये सारे वर्क्स को आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट, मॉडर्न इंडियन राइटिंग, पहले हमने बात करी थी इंडियन क्लासिकल राइटिंग्स की, ठीक है, जिसमें कालिदास के वर्क्स थे, आपके मृच्छकटिका जैसे वर्क्स थे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन राइटिंग, यानी कि आपकी जब इंडिया कॉलोनाइज था उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में पोस्ट कॉलोनियल, जब इंडिया को आज़ादी मिलने वाली थी, यहाँ पे आपके लिए ये सारे राइटर्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और पार्टीशन राइटर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके सिलेबस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेमचंद का द श्राउड, इसमें चुप्ते का द क्विल्ट, लिहाफ, ठीक है। और ये द श्राउड अगर आपको इंग्लिश में ना मिले तो हिंदी में इनकी श्योर अवेलेबल होगा, कफन, ठीक है। फकीर मोहन सेनापति की रेवती, रविंद्रनाथ टैगोर की द लाइट, ओ वेयर इज द लाइट, ये पोएम है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। मुक्ति बोध की द वॉइड, अमृता प्रीतम की आई से अनटू वारिशा, और इबोपिशाक की डाली हुसैन और ऑर्डर ऑफ ड्रीम, कलर ऑफ विंड एंड द लैंड ऑफ द हाफ ह्यूमंस, धर्मवीर भारती की अंधा युग, जी कल्याण राव की अनटचेबल स्प्रिंग, नामवर सिंह की डी कॉलोनाइजिंग द इंडियन माइंड, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करना है। बी आर अम्बेडकर की अनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड सुजीत मुखर्जी का लिंक लिटरेचर फॉर इंडिया। नेक्स्ट है हमारी ब्रिटिश लिटरेचर पोस्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू जो हो गया था उसके बाद में क्या इम्पैक्ट आया था हमारे सोसाइटी में, और सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हुए राइटर्स ने क्या लिखा था। तो ये सारे राइटर्स हैं आपके, इन सब के वर्क्स आपको देखने हैं। द फ्रेंच लेफ्टिनेंट विमेन और सेक्सिंग बिचारी, माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट, और ये सारे वर्क्स आपको देखने हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको करना है टेड ह्यूज और शीमस हीनी एंड कैरल एंड डफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19th सेंचुरी का यूरोपियन रियलिज्म, यहाँ पे ये आपके सारे रशियन राइटर्स को आप इसमें डाल सकते हैं जिनके आप
पढ़ेंगे। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है फादर्स एंड सन्स, जैसे कि डी.एच. लॉरेंस का है सन्स एंड लवर्स, ठीक है। ऐसे ही इवान टर्गनी का है फादर्स एंड सन, फ्योदोर दोस्तोव्स्की का क्राइम एंड पनिशमेंट, और बाल्जाक का ओल्ड गोरियोट, मैडम बोवरी ये इंपॉर्टेंट वर्क है, लियो टोल्स्टॉय का वॉर एंड पीस, आपको ये करके जाना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया है क्राइम एंड पनिशमेंट से इस बार। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको ये सारे देखिए ये सब देखने हैं, ओके। ये आई ए रिचर्ड्स हो गए, टेस एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, इनके तो आप वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या करना है। एम एच एब्राहम्स का द मिरर एंड द लैम्प, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप आई ए रिचर्ड्स, टी एस एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ये कर लेंगे तो भी इनफ है, ठीक है। साइंस एंड फिक्शन और डिटेक्टिव लिटरेचर में आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। बाकी हम और भी सारे वन बाय वन करके सारे वर्क्स हम पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर वीडियोस। डिटेक्टिव लिटरेचर में आपको पता होगा फादर ऑफ डिटेक्टिव जॉनर किसको कहा जाता है, एडगर एलन पो, ठीक है। जिसका एक वर्क द पर्लॉइन राइटर आपके सिलेबस में है। और इसमें आर्थर कॉनन डॉयल का द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स एंड सॉरी शर्लॉक होम्स, ठीक है। बिल्की कॉलिंस की द विमेन इन वाइट, रेमंड चैंडलर की द बिग शीप, और एच आर एफ कीट्स का इंस्पेक्टर घोटे गोज बाय ट्रेन, ये करके जाना है आपको। और विलियम शेक्सपियर की, इसमें देखिए जितनी आप या तो इनके वर्क पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जितने मैंने मेंशन करे हैं, या तो इनके आप वर्क पढ़ सकते हैं, या फिर इन पे बेस्ड जो मूवी है वो भी देख सकते हैं। जैसे रोमियो जूलियट आप पढ़ सकते हैं, इसको आपको जैसे मैंने आपको बताया था स्पार्क नोट्स, एक वेबसाइट है स्पार्क नोट्स, या फिर जे स्टोर, इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हैं सारे ही वर्क्स पढ़ने के लिए। तो या तो आप रोमियो एंड जूलियट पढ़ सकते हैं, या फिर इसकी मूवी आप देख सकते हैं, इस पे इसकी अडेप्टेशन है ये। और यहाँ पर बापसी सिद्धवा की द आइस कैंडी मैन आप देख सकते हैं, या फिर इस पे बेस्ड मूवी जो बनी है दीपा मेहता के जो डायरेक्शन में बनी है अर्थ, और अमृता प्रीतम की पिंजर आप या तो मूवी देख सकते हैं, या फिर आप इनका ये वर्क पढ़ सकते हैं। इयन फ्लेमिंग की फ्रॉम रशिया विद लव पढ़ सकते हैं, या फिर इस पर बेस्ड मूवी फ्रॉम रशिया विद लव आप मूवी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया है। अगर आप देखिए इन सब को पढ़ते पढ़ते जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहें तो आप इन मूवीज को देख सकते हैं। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि टाइम ना वेस्ट करते हुए आप एक बारी पहले इनकी समरी गो थ्रू कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड लिटरेचर में, इसमें इंडियन राइटर्स भी आपके आ जाते हैं, और बाकी ऑस्ट्रेलियन राइटर्स भी, जैसे कि वी एस नायपॉल हैं, ये त्रिनिदाद के हैं लेकिन है इनका इंडियन ओरिजिन, ठीक है। थर्ड जनरेशन राइटर हैं ये वहां पर त्रिनिदाद में, ठीक है। कैरेबियन, बेंड इन द रिवर, मैरी क्लेमेंट्स का द अननेचुरल एंड एक्सीडेंटल विमेन, द स्टेजिंग कोयोटेज ड्रीम, और द लिटिल प्रिंस, ब्लो अप एंड अदर स्टोरीज में जूडिथ राइट की बोरा रिंग, द मिस्टिक ड्रम, द ग्रास इज रियली लाइक मी, इन वी द सिंफुल वेमेन, शूटिंग का असेंबली लाइन, और टू डेड शोल्जर्स, ये आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि जैसे कि डी ट्रिपल एस पी में जो ब्रिटिश लिटरेचर होता है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिटरेचर वाइज अपने सारे राइटर्स फिनिश करने हैं, उसके बाद में आपको अमेरिकन पे फोकस करना है, अफ्रीकन पे फोकस करना है, और वर्ल्ड लिटरेचर में इंडियन पर भी आपको फोकस करना है।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पार्टीशन लिटरेचर इम्पोर्टेंट है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स यहाँ पर आपको मैंने मेंशन कर दिए हैं, ये सब आप करके जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं और नोवेल्स हैं, सॉरी, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्रैवल राइटिंग्स हैं और ऑटोबायोग्राफीज हैं जिनके बारे में हम इन फर्दर फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। तो आप कुछ भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है या बाकी किसी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ओपनली बता सकते हैं। आई एम हियर अवेलेबल फॉर यू। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, एंड कीप डूइंग योर वर्क, कीप प्रिपेयरिंग, एंड कीप वर्किंग हार्ड।